टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि दिल्ली के इलेक्शन को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी की भारी जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है। वहीं पर कहीं लोग इस बात को लेकर नाराज है कि AIMIM पार्टी ने वहां का खेल बिगाड़ा। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर AIMIM पार्टी दिल्ली में जाकर इलेक्शन नहीं भी लड़ती तो भी वहां पर बीजेपी की जीत पक्की थी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार कमर कसकर बहुत ही अच्छे पैमाने पर इलेक्शन लड़ा था। और वहीं पर दिल्ली के फॉर्मर CM अरविंद केजरीवाल को लेकर वहां की आवाम नाराज भी थी, क्योंकि उनके झूठे खस्मे, झूठे वादे और अपने आप को साफ सुथरा इंसान बताने की जो बात थी, जो छवि थी, वो खराब हो चुकी थी। वो जितने सीधे दिखते थे उतने सीधे तो है नहीं, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के कहीं ऐसे इल्जामात लग चुके हैं और ये शराब घोटाले के केस में जेल को भी जाकर आए थे, जो कि किस हद तक ये बात सही भी है। उनके डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी जेल जाकर आए थे और अरविंद केजरीवाल भी जेल जाकर आए थे। और कई लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जितने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी की MP, खातून MP है, उन्होंने भी उन पर इल्ज़ाम लगाया और उनके पार्टी के कहीं ऐसे सस्पेंडेड लीडर्स ने भी उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और आवाम भी ये देख चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को जितना सीधा कहते थे उतने सीधे है नहीं। ये आम इंसान की तरह जिंदगी जीने वाले इंसान थे, इस तरह से अपने आप को दुनिया के सामने ये पेश किया करते थे। लेकिन जो है 2 बार CM बनने के बाद इनका खुद का अपना एक शीश महल भी तैयार हो चुका था। आलीशान जिंदगी, नवाबों की तरह जिंदगी जीने का इनको शौक हो गया था। वो सब देखते हुए दिल्ली की आवाम ने इनको धुतकार दिया है, उनको वोट नहीं दिया है, उनकी हुकूमत चली गई है। AIMIM पार्टी का कोई इसमें दोष नहीं है। लेकिन एक सीट पर, दिल्ली की एक सीट जो कि मुस्तफाबाद है, मुस्तफाबाद में कहीं ना कहीं AIMIM पार्टी की तरफ से मुस्तफाबाद की सीट पर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, क्योंकि वहां पर पहले से ही आम आदमी पार्टी के MLA थे और जो है इस बार भी आम आदमी पार्टी के MLA शायद वहां पर इलेक्शन जीत जाते अगर AIMIM पार्टी वहां से इलेक्शन नहीं लड़ती। वैसे जो है 2 सीट पर एड़ी चोरी का जोर लगाकर AIMIM पार्टी जो है दिल्ली के इलेक्शन में उतर गई थी। एक थी ओखला और दूसरी थी मुस्तफाबाद। ओखला में तो अमानतुल्लाह खान ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली है, क्योंकि ओखला की मुस्लिम आवाम अमानतुल्लाह खान को बहुत पसंद करती है। जब भी कोई बुरा वक्त आ जाता था मुसलमानों पर, सबसे पहले अमानतुल्लाह खान आ जाते थे और वहां की मुस्लिम आवाम की ये मदद किया करते थे, जिसकी वजह से अमानतुल्लाह खान का बाल भी बांका नहीं कर सके। लेकिन मुस्तफाबाद में AIMIM पार्टी जो है बड़े ही जोर शोर से इलेक्शन लड़ी और वहां की इलेक्शन कैंपेनिंग हमने भी देखा, क्योंकि ऐसे कहीं चैनल पर AIMIM पार्टी की कैंपेनिंग बताई गई थी। उस कैंपेनिंग में एक नारा लगाया गया था, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। वो झलक भी आप देख सकते हैं। अगर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह आपकी बात बिल्कुल सही है, तो अमानतुल्लाह खान से आपका क्या रिश्ता था? वही रिश्ता था जो आप नारा लगा रहे थे। लेकिन फिर भी जो है अमानतुल्लाह खान को भी हराने की कोशिश की गई थी, लेकिन अमानतुल्लाह खान वहां से जीत गए और बीजेपी की मुस्तफाबाद में जबरदस्त जीत हुई है। मुस्तफाबाद से बीजेपी के MLA मोहन सिंह बिस्ट ने 85,215 वोट हासिल किए। वहीं पर नेक्स्ट लेवल पर आते हैं आम आदमी पार्टी के कॉन्टेस्ट MLA, जिनका नाम था आदिल अहमद। इनको जो है 66,000 वोट मिले हैं, 66,000 से चिल्लर वोट इनको मिले हैं। वहीं पर अगर अब बात की जाए AIMIM पार्टी की, तो AIMIM पार्टी के कॉन्टेस्ट MLA ने मुस्तफाबाद से 33,000 के ऊपर के वोट लिए, जबकि आम आदमी पार्टी की हार सिर्फ 17,000 वोटों से हुई है। 17,000 चिल्लर वोटों से आम आदमी पार्टी के MLA इलेक्शन हार चुके हैं। अगर ये AIMIM पार्टी 33,000 वोट वहां से नहीं काटती तो शायद आम आदमी पार्टी के कॉन्टेस्ट MLA आदिल अहमद जो है वहां से इलेक्शन जीत जाते थे, क्योंकि बीजेपी के MLA मोहन सिंह बिस्ट ने 17,500 चिल्लर वोटों की मार्जिन से वहां की सीट जीती है। यानी आम आदमी पार्टी के कॉन्टेस्ट MLA आदिल अहमद ने जो है सिर्फ 17,500 चिल्लर वोटों से वहां का इलेक्शन हार गए, क्योंकि AIMIM पार्टी के कॉन्टेस्ट MLA ने
वहां पर 33,000 वोट ले लिए, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी पार्टी की जीत हुई है। लेकिन बीजेपी पार्टी जो है पूरी दिल्ली जीत चुकी है, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत वहां पर बनने जा रही है। एआईएमआईएम पार्टी तो सारे सीटों पर अपनी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर दिलो जान से इन्होंने लड़ा था, जिसमें से एक सीट बीजेपी को चली गई और एक सीट बच गई जो कि आम आदमी पार्टी के खाते में चले गई। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर दिल्ली के इलेक्शन को लेकर। खुदा हाफिज। वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की जियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।